हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के सेक्शन में बात करने वाले बेटर कैप की। ओके, तो आई होप कि बेटर कैप के बारे में आपको पहले पता होगा या फिर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि एक बेटर कैप क्या होता है। तो जैसे कि हमें एआरपी स्पूफिंग करनी है, तो एआरपी स्पूफिंग के बारे में मैंने आपसे बात की कि एआरपी स्पूफिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो बेटर कैप जो है वो एआरपी स्पूफिंग करने में हेल्प करता है। अब एक चीज है, देखो, जब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे एक कंप्यूटर को, ये नहीं कह पाओगे कि भाई मैं मेन मशीन हूँ, मतलब कि मैं खुद राउटर हूँ, और राउटर को आप ये नहीं कह पाओगे कि जब तक वो मैं मशीन हूँ। ठीक है, तो मतलब आप एक मिडल सेक्शन जब तक क्रिएट नहीं कर लेते ना, तब तक ये काम नहीं होता। और आपको ट्रस्ट मी कि अगर आप बेटर कैप की जगह पे कोई और टूल यूज करते लाइक एआरपी स्प्रूफ, लेकिन मुझे एक बार दिखाने दो आपको कि यहाँ पे मैं सब सिंपली जो है -s लगा के जो रूट सेक्शन में चला जाता हूँ। तो एआरपी स्पूफ नाम का एक टूल है, ठीक है, एआरपी स्पूफ नाम का। तो इसके अंदर आपको दो कमांड्स, मल्टीपल कमांड्स देने पड़ते हैं कि आपको टारगेट का आईपी एड्रेस देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको गेटवे का आईपी एड्रेस देना पड़ता है, फिर उसके बाद गेटवे का आईपी एड्रेस, फिर टारगेट का आईपी एड्रेस, मतलब ऐसे काफी सारे कमांड्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात अभी नहीं करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बाद में कभी। ठीक है, लेकिन हाँ, एक ऐसा भी काफी सारे टूल्स है, सिर्फ ये नहीं है। बेटर कैप एक ऐसा मतलब बेटर कैप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक बेहतर टूल है। ठीक है, तो ये आपका काम काफी ज्यादा आसान तो करा देता है। और अगर मैं आपको थोड़ा डीपली लेके जाऊंगा तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है वो डायरेक्टली एक बेटर कैप का यूज करें, जिसके आपको पता चल जाए कि आखिर किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। अब बेटर कैप को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है apt get install बेटर कैप। अगर आप पैराडोज का इस्तेमाल कर रहे हो, ओके ओके ओके, तो बेटर कैप का स्पेलिंग जो है यहाँ पे मतलब गलत है। ओके, तो अगर आप पैरेट ओएस का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपको इनबिल्ट मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटर कैप काफी ज्यादा इजीएस्ट है। और अगर आप काली लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बेटर कैप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पैरेट ओएस का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप काली लिनक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपको सेम कमांड लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ। मुझे फर्स्ट थिंग चाहिए वो है इफ कॉन्फिग, मतलब मुझे पहले ये देखना है कि मेरा जो ड्राइवर है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं एक नया टर्मिनल ओपन करूंगा, ओपन टर्मिनल, और यहाँ पे मैं फिर से एक रूट सेक्शन में चले जाऊंगा। ठीक है, सो रूट सेक्शन में चले जाने के बाद जो है यहाँ पे मैं बेटर कैप को ऑन करूंगा। ठीक है, तो बेटर कैप को ऑन करने के लिए सिंपली लिखना है बेटर कैप, तो उस टूल का नाम जो कि बेटर कैप, एंड इसके बाद आपको सिंपली जो आप व्हाट जिस ड्राइवर का इस्तेमाल करके बेटर कैप आप स्पूफिंग करना चाहते हो, तो इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो इनकेस अगर आपका नाम कुछ अलग है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपको एक और कमांड लिखनी है कि आई, जैसे मैंने आपको स्टैंड कहा था कि आई फॉर इंटरफेस, लेकिन यहाँ पे अगर आपको इंटरफेस लिखना है तो आई फेस लिखना है। ठीक है, तो आई फेस के बाद ये समझ जाता है कि ये इंटरफेस है, और इसके बाद हम पेस्ट कर देंगे। और जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हो कि जो आईपी एड्रेस है वो कनेक्ट हो चुका है इस रेंज के साथ, और इस रेंज के अंदर जितने भी लोग हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। बट अभी इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, राइट, मतलब ये कमांड प्रॉम्प्ट जो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये असल में एक बेटर कैप का कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। तो अगर आपको बेटर कैप, यहाँ पे भी आप अपने टूल्स के अंदर भी देख सकते हो कि बेटर कैप जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रहा बेटर कैप। ओके, तो अब यहाँ पे बेटर कैप जो है वो काफी इजीली वर्क करता है। तो अब मुझे इसके अंदर के मॉड्यूल्स के बारे में जानना है या फिर मुझे इसके अंदर के टूल्स के बारे में देखना है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है टाइप हेल्प फॉर लिस्ट कमांड्स। ओके, तो मुझे सिंपली यहाँ पे हेल्प लिखना है। हेल्प लिखने के बाद आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हो ना, नॉट रनिंग नॉट रनिंग रनिंग नॉट रनिंग, तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्प्रूफिंग कर सकते हो। और उनमें से ये वाला एआरपी स्प्रूफ जिसके बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, तो ये काफी इजिएस्ट है, ये ज्यादा कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, जो बस आपको थोड़े बहुत से कमांड्स याद रखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत, उसको बस एनालाइज कर लो कि कमांड्स आखिर किस तरीके से काम करे। ठीक है, तो जैसे कि बेटर कैप हमने नाम लिखा उस डिवाइस का, हमारे ड्राइवर का, उसके बाद हमने इंटरफेस दिया और इंटरफेस हमारा नाम, दैट्स प्रीटी मच इट, मतलब हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। एआरपी प्रूफिंग करने के लिए इतना काफी है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें पहले तो एक्टिव करनी है, वो है नेट डॉट प्रॉब एंड नेट डॉट रिकॉन, बिकॉज ये दोनों चीजें जो है ना वो आपको ये बताएंगे कि नेटवर्क से आखिर कौन कौन लोग कनेक्टेड है। और उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है नेट डॉट प्रॉब, उसके बाद ऑन लिखना है, एंड उसके बाद नेट डॉट रिकॉन, उसको भी आपको ऑन करना है। तो ये दो चीजें आपने ऑन कर दी, और जैसे आपने दो चीजें ऑन करी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस जो कनेक्टेड है और उनका जो है आपको आईपी एड्रेस जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब उनका जो आईपी एड्रेस है वो आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पे व्हाट, आप जो है एक चीज और कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको आपको देखना है कि कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो आपको सिंपली टाइप करना है नेट डॉट शो, और जैसे आप नेट डॉट शो टाइप करोगे तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो लोग आपसे आपके डिवाइस से कनेक्टेड है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप इस वाईफाई से हट के वायर्ड नेटवर्क पे आ जाओगे तो आपको जितने भी डिवाइसेज जो कि
आपके इथरनेट से कनेक्टेड है वो सारे दिखाई देंगे। और अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आपको वाईफाई के सारे डिवाइसेस जो कि वायरलेसली कनेक्टेड है उन सारे डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देख सकते हैं Asus टेक कंप्यूटर, तो ये मेरा जो है वायरलेस डिवाइस है, ठीक है, वायरलेस, ठीक है, मतलब कि एक्चुअली मेरा कार्ड है। और उसके बाद जियोनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। और इसके अलावा मर्क्यूरी जो टेलीकम्युनिकेशन आप देख रहे हो, तो वो ये जो है ना, ये मर्क्यूरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा राउटर है, ठीक है, गेटवे, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो गेटवे है। उसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि सैमसंग का कोई डिवाइस मेरे से कनेक्टेड है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप इससे कर सकते हो, बट हमारा मकसद ये नहीं कि इस डिवाइसेस के बारे में डिटेल जाना। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हमने पहले ही देखा कि कैसे हम डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस बार हमें ये देखना है कि हम कैसे उस पर स्पूफ करके हमारा जो काम है, मतलब कि वो जो वेबसाइट सर्च कर रहा है उसे यूजर नेम पासवर्ड्स को कैसे हैक किया जाए, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है। अरे भाई, ये चीज हमेशा याद रखना कि किसी की प्राइवेसी को मत छेड़ना, ओके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ज्ञान बढ़ सके, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो जब आप अपने कॉलेज के नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ओके। तो नेट डॉट शो भी हो गया, तो हमें एक और टूल ऐड करना है, जैसे कि देख सकते हो कि हमें एआरपी स्पूफिंग करनी है, राइट, एआरपी स्पूफिंग। तो एआरपी स्पूफिंग के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है कि इसके अंदर आखिर है क्या, तो आपको सिंपली कमांड लिखनी है हेल्प, हेल्प, उसके बाद एआरपी स्पूफ, ओके। और जैसे आप लिखोगे तो आई होप कि ये जो एआरपी स्पूफ है उसका स्पेलिंग मिस्टेक शायद एआरपी डॉट स्पूफ है, ओके। सो डॉट स्पूफ है, तो ये गलती मेरी है। तो अरे भाई हो जा, ओके। तो एआरपी डॉट स्पूफ, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एआरपी डॉट स्पूफ के अंदर कितनी कमांड्स है। ऑन है, एआरपी बैंड डॉट ऑन है, एंड तो आपको फोकस करना है एआरपी स्पूफ ऑन। तो पहले एआरपी स्पूफ ऑन करना है, लेकिन उससे पहले आप पैरामीटर्स को देख लो। पैरामीटर्स के अंदर एआरपी स्पूफिंग फुल डुप्लेक्स इफ द ट्रू बोथ द टारगेट्स एंड गेटवे विल बी अटैच्ड, मतलब कि टारगेट्स एंड गेटवे के बीच में आप एक मिडल सेक्शन क्रिएट कर पाओगे जब आप फुल डुप्लेक्स को ऑन करोगे, ठीक है। तो आपको फुल डुप्लेक्स को ऑन करने के लिए सेट एआरपी डॉट स्पूफ, ओके, और उसके बाद लिखना है फुल डुप्लेक्स, ओके, दैट्स प्रीटी मच इट। अब इसके बाद आपको सिंपली लिखना है ट्रू, बिकॉज ये बाय डिफॉल्टली देख सकते हो कि यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वो फॉल्स होता है। तो अब अगर हम ट्रू लिखेंगे तो वो ट्रू हो जाएगी, और इंटर करूंगा तो देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा, जिसका वजह से मतलब कि जिसके लिए हमने सेट कर दिया। लेकिन एक और चीज है जो आप कर सकते हो, अगर मान के चलो कि ये जो सारे डिवाइसेस है, ठीक है, वो एक अलग अलग सर्चिंग कर रहे हैं, तो उन डिवाइसेस के बीच में मुझे सिर्फ एक डिवाइस को टारगेट करना है। मान लीजिए मुझे जियोनी को टारगेट करना है, तो आप उसे भी सिर्फ उसे टारगेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कमांड लिखनी है सेट टारगेट, ओके, सेट टारगेट नहीं, आपको सेट एआरपी डॉट स्पूफ, ओके, टारगेट। और टारगेट के बाद आपको लिखना है, ओके, टारगेट्स लिख सकते हो। टारगेट्स के बाद आपको सिंपली उसके डिवाइस की आईपी एड्रेस देनी है। आप देख सकते हो आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस, ओके। तो आप उन दोनों में से कोई भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, और अगर मैं जियोनी को कॉपी करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर कॉपी कर दूंगा और सिंपली यहाँ पे मुझे उसको पेस्ट करना है, ठीक है, और उसको एंटर कर देना है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली आप एंटर कर सकते हो, और मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे सारे डिवाइस की डिटेल चाहिए, मुझे एक डिवाइस के लिए सारे डिवाइस की डिटेल चाहिए, तो आप उसे रहने दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एआरपी डॉट स्पूफ जो है वो ऑन करना है, ठीक है। और एआरपी डॉट स्पूफ ऑन करने के बाद आपको फिर से हेल्प के ऊपर जाना है, और अब आप देख पाओगे कि आपका एआरपी स्पूफिंग जो है रनिंग है, आपका इवेंट स्ट्रीम रनिंग है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, प्रोब डॉट रिकॉन ऑन है। इसके अलावा अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको नेट डॉट स्निफ को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट डॉट स्निफ ऑन करने के लिए काफी इजीएस्ट कमांड है जो कि हम करते आए हैं, स्निफ ऑन, और इसे लिखने के बाद जो है स्निफिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, जैसे आप नेट डॉट स्निफ का इस्तेमाल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आप आ जाएगा, मतलब जो भी लोग जो भी सर्च कर रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि HTTP की जो मतलब कि जो नॉन सिक्योर्ड वेबसाइट होती है उनको फाइंड आउट करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नॉन सिक्योर्ड वेबसाइट जो है वो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले ढूंढ लेता हूँ नॉन सिक्योर्ड वेबसाइट, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइज, अगर आप देख पा रहे होंगे कि मैं विनोलेब, यानी कि अगर vinolab.com की एक वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेस्ट PHP, तो विनोलेब के अंदर मैं आ चुका हूँ अभी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लॉगिन जो है मेरे सामने फॉर्म ओपन हो चुका है, तो मैं इस फॉर्म के ऊपर जो है मेरी डिटेल भरूंगा, मतलब कि एक छोटी सी डिटेल भरूंगा यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए, तो ठीक है। मैं और सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक कर दूँ, और जैसे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके सामने आ चुका है। तो ये होता है, ये हैकिंग होती है, ठीक है। तो जिसकी मदद से आप स्निफिंग कर सकते हो, नेट डॉट स्निफ इसे कहते हैं मेरे भाई। और HTTPS की सिर्फ आपको वेबसाइट दिखाई देगी। तो HTTPS के बारे में आप थोड़ी बहुत सी डिटेल जो है मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे आपको नेट
HTTPS को आप HTTP में कन्वर्ट करके थोड़ी बहुत सी जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो जो नॉट सिक्योर्ड वेबसाइट होती है जिनके अंदर जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा होता है, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ नेट.स्निप का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको याद रखना है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ चुका है, और इस तरीके के थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और या फिर आपको कोई भी एरर आ जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इन सारी डिटेल जो है मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बीच में तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे HTTP एंड HTTPS की, ओके। तो इसके अलावा एक और शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी मदद से इन सारी कमेंट्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक चुटकी बजाते आप जो है सारे काम कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट सेक्शन में मिलता है, ठीक है।